नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिरामवाड़ी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएँ प्रस्तुत की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएँ कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल है एक लघु कथा। सुश्री सीमा जैन भारत जी की इस लघु कथा थोथा चना का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघु कथा मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल है। तो प्रस्तुत है सीमा जैन भारत जी की लघु कथा थोथा चना। विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लोग आयरलैंड में रहते हैं, सविता ने चित्रा और उनके पति को विदा करते ही चिढ़ते हुए कहा। मैंने तो पहले ही कहा था कि उनको दिखावे की आदत नहीं है, वे बहुत सादगी पसंद लोग। संजीव ने याद दिलाया। अपने बचपन के पक्के दोस्त से मिलने के बाद अब उस पर घड़ों पानी गिरने वाला है, यह वे समझ चुके थे। अब अच्छे कपड़े पहनने को दिखावा तो नहीं कह सकते हैं। सविता, जो बड़े जतन से तैयार होकर आई थी, बात काटते हुए गुस्से से बोली। उनको आगे कार में 10 घंटे का सफ़र करना था, तो वो आरामदायक कपड़े पहनकर ही आ गए। उनके बचपन के मित्र को उनसे मिलने के बाद धर्मशाला अपने माता पिता के पास जाना था, तो क्या ट्रैक पैंट्स पहनकर आ जाते हैं? सविता को उसके महंगे कपड़े मुंह चढ़ाते हुए लग रहे थे। बात उनके आराम की है। सविता के गुस्से पर पानी डालते हुए वह बोले। अकारण आग में घी डालने से वह हमेशा ही बचते आए हैं। मुझे तो लगा जैसे वो लोग हमको नीचा दिखाना चाहते थे। अपना सामान खुद उठाना, वेटर को झूठे बर्तन उठाकर देना, अपने ही हाथ से गिरा हुआ खाना उठा देना, टेबल को टिश्यू से साफ करना और फिंगर बाउल में हाथ न धोकर हाथ धोने के लिए उठकर जाना, ये तो ऐसा लगा जैसे वो दोनों हमको ठेंगा दिखाकर आगे बढ़ रहे हों। मानवता का पूरा जिम्मा आज खाने के टेबल पर ही दिखाना था क्या? सविता के सारे अरमान पर पानी फिर गया था। एक सोफिस्टिकेटेड डिनर जैसे एक लाइफ लेसन में बदल गया था। यह सब उनकी आदत में शामिल है, तभी वे ऐसा कर पाए। इसमें दिखावे जैसी कोई बात नहीं है, हम इसे सादगी भी कह सकते हैं। सविता को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही था। इसके बावजूद संजीव जवाब दे रहे थे। वे कुछ नहीं बोलते तो सविता कह उठती कि आपको मेरी कद्र ही नहीं है, मैं अकेली ही बोल रही हूँ। आप उनकी हिमायत कर रहे हैं या मुझे तंज कस रहे हैं? बेचारे संजीव की हालत सविता ने पतली कर दी थी। उसके लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई थी। वह किधर जाए यही नहीं समझ पा रहे थे। मैं तो सिर्फ मानवता का हिमायती हूँ कहते हुए उन्होंने अपनी जान छुड़ानी चाहिए। तो मैंने यदि बाउल में हाथ धो लिए
तो क्या मैं मानवता की दुश्मन हो गई? सविता ने आंखें तरेरते हुए पूछा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। छोड़ो ना, बात को ख़त्म करो। अपनी जान छुड़ाते हुए कहा। आज के बाद मुझे नहीं मिलना तुम्हारे इस देसी गंवार दोस्त से। यह मानवता के प्रेमी तुमको ही मुबारक हो। कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। अपने जलते हुए मन को वह ऐसे ही शांत कर पाई थी। सुश्री सीमा जैन भारत जी की इस लघु कथा थोथा चना के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।